मेरी पुखी, मेरी बच्ची। मैडम प्लीज, मुझे सिर्फ मेरी पुखी चाहिए, बस वो मिल जाए और कुछ नहीं चाहिए मुझे। मेरी जान, मेरी रूह, सब कुछ है वो। कहाँ है वो? कहाँ है मेरी बच्ची? पुलिस वाले ने सख्त लहजे में कहा। ओ मैडम, प्लीज पीछे हटिए, और आप दादा, मत हिलिए, अंदर चुपचाप बैठे रहिए। पर उस औरत के लिए अब किसी हद, किसी कानून, किसी इंसान की परवाह नहीं थी। उसके हाथ में वो छोटी सी चैन थी जो उसकी बच्ची की थी, वही चैन जिसे उसने खुद अपनी पुखी के गले में डाला था। उसके पहले जन्मदिन पर उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। हर सांस, हर धड़कन बस एक ही नाम पुकार रही थी, पुखी। तभी एक पुलिस अफसर ने धीमे से कहा, मैडम, ये चैन हमें फ्लश के पास मिली है। और यह सुनते ही उसके कदम लड़खड़ा गए, दिल जैसे किसी ने भींच लिया हो। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरी पुखी। उसने फौरन उस संदिग्ध की ओर इशारा किया जो लॉकअप में चुपचाप बैठा था। ये आदमी, हाँ, यही है जिसने मेरी बच्ची को उठाया है। मैंने इसे देखा था उसी दिन पार्क में, ये बार बार उसे घूर रहा था। तभी इंस्पेक्टर ने दूसरे ऑफिसर से कहा, रवि, कैमरा ऑन करो, स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगा। रवि ने सिर हिलाया और एक्शन बोला। उसने गुस्से में कांपते हुए उस आदमी की ओर इशारा किया। ये आदमी एक नंबर का चोर है। हमने इसकी हरकतें पहले भी देखी हैं, और जब पुलिस ने इसके घर रेड डाली तो वहां भी कई बच्चों के खिलौने, कपड़े और फोटो मिले। मेरी फुगी, मेरा दिल, मेरी बच्ची, उसे सिर्फ ये जानता है मैं सौगंध खाती हूं। मैडम आगे बढ़ी, मगर सिपाही ने रोक दिया। मैडम, आप लॉकअप में नहीं जा सकती, प्लीज आप शांत रहें, पूछताछ हम करेंगे। शांत कैसे रहूं? उसने चीखते हुए कहा। मेरी बच्ची गायब है और आप मुझसे कह रहे हैं कि शांत रहूं? ये पूछने का कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये शरीर अब खामोश है। इसे कुछ नहीं याद कि मेरी बच्ची को किसने दिया, कहां दिया। उसने सामने खड़े हर एक पुलिस वाले को देखा। आंखों में करुणा नहीं, सिर्फ जिद थी, और वो जिद अब जुनून में बदल चुकी थी। ऐसे कैसे कुछ याद नहीं? वो कांपती आवाज में बोली, मेरी बेटी ही मेरी जिंदगी है, वो मेरा सब कुछ है। शी इज माई एवरीथिंग। और आज आप कह रहे हैं कि उसे किसी ने उठा लिया और किसी को कुछ याद नहीं? नहीं, ये नहीं हो सकता। फिर उसने अपनी आंखें बंद की और खुद को संभालते हुए बोली, आप सबको याद करना होगा, उसे याद करना होगा, उसे याद करवाना होगा, चाहे एक बार, दो बार या 100 बार। जब तक सच सामने नहीं आ जाता मैं चैन से नहीं बैठूंगी। तभी एक और अफसर बोला, हमने शहर भर के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज मंगवाई है मैडम। हमें यकीन है कि कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। और जैसे ही उन्होंने स्क्रीन पर पहली फुटेज चलाई, दिल धड़कने लगे। सबकी निगाहें स्क्रीन पर थीं। धीरे धीरे वो पल सामने आ रहा था जब पुखी गायब हुई थी। कैमरे की आंख ने सब देखा, हर हरकत, हर चेहरा। फुटेज में दिख रहा था एक आदमी जो बच्चियों को टॉफी दे रहा था पार्क में, और फिर अचानक उसी के पीछे एक छोटी बच्ची जाती है, वही गुलाबी फ्रॉक, वही चप्पलें। पुखी, रुको, वो चिल्लाई। वो मेरी पुखी है, यही है मेरी बच्ची। तभी स्क्रीन पर वही संदिग्ध आता है और बच्ची का हाथ पकड़कर उसे ले जाता है। एकदम साफ फुटेज थी, कोई शक नहीं रहा। इंस्पेक्टर ने उसी पल कहा, तुरंत कोर्ट में इस फुटेज को पेश किया जाएगा और इस आदमी पर किडनैपिंग का केस दर्ज होगा। उस औरत ने आंखों में आंसू ली देखा, अब मेरी बेटी मुझे मिल जाएगी ना? हम पूरी कोशिश कर रहे हैं मैडम, इंस्पेक्टर बोला। उसने आकाश की ओर देखा और धीरे से बुदबुदाई, पुखी, मैं आ रही हूं बेटा, तुम्हारी मां तुम्हें ढूंढ लेगी। दुनिया की कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकती। कुछ ही घंटों में कोर्ट रूम में सुनवाई शुरू हुई। वकीलों की बहस, गवाहों की गवाही, और फिर स्क्रीन पर चलती वो फुटेज जिसने सबको झकझोर दिया। जज ने सख्ती से कहा, साक्ष्य साफ है, आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा जाए और पुलिस को बच्ची की तत्काल तलाश के लिए विशेष दस्ते गठित करने का आदेश दिया जाता है। उस औरत की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई, मगर उसके दिल को तब सुकून मिलेगा जब वो पुखी को अपनी बाहों में लेगी।
अचानक कोर्ट रूम के बाहर एक खबर आती है। मैडम, हमें एक बच्ची मिली है रेलवे स्टेशन पर। उसके गले में वही चैन है जो आपने दिखाई थी। पुखी। वो जोर से चिल्लाई और दौड़ पड़ी। स्टेशन पर पहुंचते ही जैसे ही उसकी निगाह उस बच्ची पर पड़ी, उसका कलेजा हल्का हो गया। वो भागती हुई गई, बच्ची को गले से लगा लिया। पुखी, मेरी जान, मेरी बच्ची। वो फूट फूट कर रोने लगी। बच्ची भी डर के मारे कांप रही थी, लेकिन मां की बाहों में खुद को महफूज महसूस कर रही थी। अब कोई तुझे मुझसे नहीं छीन सकता, वो बोलती रही। इस घटना ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। खबरों में, चैनलों में, हर जगह बस एक ही बात, मां की लड़ाई, उसकी हिम्मत और उसकी जीत। औरत ने कहा, मैं सिर्फ अपनी बेटी के लिए नहीं लड़ी, मैं हर उस मां की आवाज बनना चाहती हूं जिसकी बच्ची को कोई छीन लेता है। अब कोई मां चुप नहीं बैठेगी। अब हर पुखी को उसकी मां वापस पाएगी, हिम्मत, जुनून और इंसाफ के साथ।